नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवर्स स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 पर दोस्तों आधिकारिक वार्ता देखने के लिए मिली है चयन सूची के संदर्भ में। अब ऐसे में दोस्तों किस प्रकार अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा, लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर कल से परेशान है। तमाम तरीके की दोस्तों मदर लिस्ट को लेकर परेशान है, तमाम तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर बताना चाहूँगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी चयनित होंगे, किसको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अभ्यर्थी अपनी मदर लिस्ट को लेकर परेशान है उनको बताना चाहूँगा, एक जिलेवार लिस्ट आप सभी को दोस्तों प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन एडवर्स स्टडी चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको दोस्तों हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। उसका लिंक दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे दिया, onlineadverststudy.com पर आप सभी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में बताना चाहूँगा, आपने हमारे 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें अभ्यर्थियों किस प्रकार चयन किया जाएगा, कौन कौन से अभ्यर्थी चयनित होंगे, मैंने आप सभी को बताया था। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे 2 प्रकार की तरीके से सरकार यहाँ पे दोस्तों चयनित कर सकती है। 2 कौन कौन से दोस्तों तरीके थे आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर सरकार चाहे जिस प्रकार आरक्षण को लेकर शासन आदेश के अंदर जानकारी दी गई है, वो दोस्तों आदेश ये था कि आरक्षण बाद जो रिक्तियाँ आपकी देखने के लिए मिलेंगी उसके 45.88% के आधार पर अभ्यर्थी को यहां से उठाया जाएगा, और जो बची हुई सीटें होंगी उसके अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी होगी या फिर दोस्तों ओबीसी एससी होगी उसके अंदर 45% अभ्यर्थी यहां से ले लिए जाएंगे। लेकिन हर एक अधिकारी की तरफ से अलग अलग वार्ता देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों जो अभ्यर्थी की वार्ता हुई है उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ पे उठाए जाएंगे। अगर अनरिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी उठाएंगे तो सीधा साधा दोस्तों ओबीसी एससी अभ्यर्थी को यहाँ नुकसान होगा। अब ऐसे में जो अनरिजर्व के अंदर शिक्षा मित्र भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, साथ में एसटी अभ्यर्थी भी इसके अंदर चयनित हो जाएंगे। और इसी को लेकर दोस्तों कल रात को आगे के मैंने आप सभी को समझाया था कि 2 तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा कि या तो अनरिजर्व कैटेगरी में से अभ्यर्थी को सबको उठा लिया जाए, जो कि दोस्तों यहाँ पे सरकार की तरफ से बताया गया है, जो कि मैं आपको आगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से सुनवाऊंगा भी। लेकिन दूसरा तरीका ये था कि सभी कैटेगरी के अंदर 45% का आरक्षण लगाते हुए अभ्यर्थी को चयनित कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसको लेकर अभ्यर्थियों के लिए और भी ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिल रही है। किस प्रकार किसका चयन होगा कोई भी अभ्यर्थी यहाँ क्लियर नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे में सिर्फ अनरिजर्व में से उठाए जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी होंगे वो इस मामले को लेकर खुश नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में अगर सभी के अंदर लगा दिया जाएगा तो अनरिजर्व के अंदर जो ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी होंगे ज़्यादा गुटांक लेकर के बाहर हो जाएंगे, उनके लिए भी समस्या का विषय बनेगा। तो तमाम चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। उसी को लेकर अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ वार्ता हुई है, जिसमें दोस्तों उनकी तरफ से बताया गया कि यहाँ पर सरकार का जो आदेश है उसके आधार पर भर्ती कराई जा रही है। अब जो भी चीज़ें वो आपके सामने देखने के लिए मिल रही हैं। साथ में चयन सूची को लेकर ही बताया गया कभी भी जारी हो सकती है। कभी भी का मतलब है कि आज दोस्तों यहाँ से विज्ञप्ति आ सकती है, आपका शेड्यूल जारी किया जा सकता है, और जैसे ही दोस्तों शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके बाद में कभी भी दोस्तों आपकी जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि अभ्यर्थी की तरफ से दिया गया है। जियो जारी हुआ है, उन्होंने कहा कि जियो मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया, मुझे केवल आदेशित किया गया है। तो हमने कहा हाँ सर, जो जियो आया है उसमें 4 का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आरक्षण और ज़िला जो जिनका है वो यथावत रहेगा। इसका क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा उसका अर्थ यही है कि 69,000 एक भर्ती है, 69,000 भर्ती में 67,867 लोग चयन पाए हैं। उन 67,867 में से 31,661 जो 31,661 का जो शासनादेश आया है वो प्रत्येक ज़िले, जितने भी 75 ज़िले हैं उनका 45-46% जो भी बन रहा है उसके हिसाब से वैकेंसी को पहले कम कर लें। फिर जितनी वैकेंसी वहाँ जो बनती हैं उसी के आधार पर, क्योंकि उसमें ही ऊपर से जितने भी अभ्यर्थी होंगे, ऊपर से अभ्यर्थी का मतलब यही हुआ जाके कि उसमें यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी में जितने भी आ रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं कहीं 1000 वैकेंसी हैं, 1000 वैकेंसी का मान के चलो 450 वैकेंसी बन रही हैं, तो 450 वैकेंसी में ऊपर के 1 से लगा के 450 तक के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।
हमने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर जब ऊपर से नियुक्ति बट जाएगी तो बाकी तो जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं ओबीसी SC ST और PS या जो भी विजुअल हैंडीकैप वगैरह जितने भी हैं वो तो सर नीचे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से उठाए जा रहे हैं, उसमें जितने भी आ रहे हैं उनको मिल रहा है, बाकी को अदर सेकेंड फेज में दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद, वो भी जब 60-65 पे होगा। तो हमने ही कहा कि 60-65 पे सर आर्डर आएगा तो भर्ती होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगी, 60-65 आर्डर आने पर जितनी बची हुई वैकेंसीज हैं उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में जहां जिसका जो अलॉटमेंट हो चुका है उनको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही नियुक्ति दे दी जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी दिक्कत वाली हैं। अगर ऊपर से ही उठा के लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि तब भी OBC SC ST सब नीचे रह जाएगा भाई, जो कि UR में जितना भी जा पाएगा ओवरलैपिंग करके जितना गया होगा उसको छोड़ देने के बाद। दूसरी बात, बहुत सी जगहों से अभी एक और खबर आई थी इलाहाबाद से कि वहाँ से ये पता चल रहा है कि जो उप सचिव जी हैं वो बता रहे हैं कि 31,661 मतलब जितनी ज़िलों पे जितनी सीटें हैं बन रही हैं उसके सापेक्ष भी फिर से आरक्षण लगेगा। तो बातें दो निकल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने सचिव से मुलाकात करी है, उप सचिव का क्या स्टैंड है कुछ क्लियर नहीं है। लिस्ट का जो जारी होना, जो लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट कब जारी होगी, जब ये सब काम हो रहा है तो लिस्ट भी कभी भी जारी हो सकती है। फ़िलहाल कल सैटरडे संडे है, लेकिन काम तो सब कहीं चल ही रहा है। सब अधिकारी बात करने से कतराते हैं, पूरी बातें सही से नहीं बताते हैं, वो अपनी समस्या दूसरों पे डाल दे रहे हैं कि उनसे आप पता कर लीजिए जाके, उनके पास जब जाओ तो कहने और ऊपर पता कर लीजिए, और ऊपर जब पता करने जाओ तो वो कहते हैं कि अब नहीं हमको नहीं मालूम है, हमको शासन से जो आदेश आ रहा है, यही सब कहानी चल रही है। एग्जैक्ट जो बात हमको पता चली है मैंने वो आपको बता दी है। ऐसे ही एक समस्या है कि 8018 वाले जो 60-65 पे शिक्षा मित्र पास थे भाई, वो भी खड़े थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे तो लखनऊ में मेरा चयन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे जितने और भी दोस्त हैं बाराबंकी में उनका चयन हो जा रहा है क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे है। तो कहने लगे मैं इसका क्या करूँ, जब ऊपर से उठाए जा रहे हैं, जब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको चयन मिला है आपकी गारंटी उस डिस्ट्रिक्ट की, आप पूरे उत्तर प्रदेश की तो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कहाँ जहाँ लो मेरिट जा रहा है कि हाई मेरिट जा रहा है। तो ओवरऑल ये मान लीजिए उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि 31,661 पर नियुक्ति देंगे। कैसे दे रहे हैं अभी जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से उन्होंने तो यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थी के माध्यम से आपसे वो चीज़ें देखने के लिए मिली। खुद दोस्तों यहाँ पे SCRT जाकर अधिकारियों से वार्ता की गई है, उनकी तरफ से सारी जानकारी लेने की कोशिश की गई है। ऐसे में उनकी तरफ से ये भी पूछा गया है कि जो अभ्यर्थी कम गुणांक लेकर के चयनित हो जाएगा, ज़्यादा गुणांक लेकर अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर सीटें कम होगी वहाँ पर मेरिट ज़्यादा जाएगी, जहाँ पर सीटें ज़्यादा होंगी वहाँ मेरिट कम जाएगी। तो ऐसे में कम गुणांक वाला अभ्यर्थी चयनित हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर दोस्तों यहाँ पूछा गया, तो उनकी तरफ से बताया गया कि सरकार का जो आदेश है उसके आधार पर भर्ती कराई जा रही है। मतलब स्पष्ट है कि तमाम तरीके की चीज़ें दोस्तों इस भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। अब ऐसे में 31 या 661 को लेकर चयन सूची किस प्रकार बनाई जाएगी, इसको लेकर कहीं न कहीं दोस्तों विवाद का विषय बना हुआ है। सभी अधिकारियों की तरफ से अलग अलग जानकारी होने की वजह से कहीं न कहीं दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन रास्ते वही हैं जैसा कि मैंने आपसे को स्टार्टिंग में बताया है कि यहाँ पर दोस्तों सभी आरक्षणवाद दोस्तों यहाँ लगा दिया जाएगा, तो सभी अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे और ऐसे में सिर्फ अन्य सब के अंदर लगाया जाएगा। तो जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों आप सभी के सामने रख दी जाएंगी, जो कि दोस्तों जानकारी SCRT से देखने के लिए मिल रही है। तो इस प्रकार दोस्तों कभी भी आप सभी के सामने चयन सूची जारी हो सकती है, ऐसी सूचना देखने के लिए मिल रही है। बाकी जो अभ्यर्थी दोस्तों चयनित होंगे उसके बारे में बता दिया गया। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी और भी लेटेस्ट अपडेट के आपसे जुड़ेगी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।